अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि आज से तकरीबन कुछ महीने के लगभग पहले हमने गंदम, चूँकि एक हमारी मेजर क्रॉप है, इसकी काश्त के मुतल्लिक अपने तजुर्बात, अपनी सोच और फिर दोस्तों के तजुर्बात, उनकी सोच, बड़ी बड़ी कलेक्टिव सोच के साथ हमने एक खाद का जो जामे सा प्लान है वो हमने दिया था। तो ज़ाहिर बात है कि काम जब आप करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात और फिर उनके जवाबात जो होते हैं वो आप लोगों को मुसलसल देने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, एक बड़ा अजीब सा सवाल है। लोगों ने हमें उसमें कमेंट्स में ये भी बताया है, ये पूछा है, कहा है बल्कि कि मौलाना साहब फिर एक खर्चा तुसी दे दो, खादा तुसी दे दो ते फसल असी काश कर लेने हैं। ते जनाबे वाला इन्ना खर्चा कित्थों आया जी बंदे को। बात ये है कि बात करते वक्त ना इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, मेरे ख्याल है एक लम्हे भर के लिए सोचना चाहिए। तो आज कुछ मैं जामे सा जवाब देने लगा हूँ और मेरा आज का मकसद भी निहायत आजिज़ी के साथ किसान दोस्तों का फिर ज़हन बनाना है कि इसी तरह स्ट्रांग फार्मूले के साथ खड़े हों और अच्छी आमदन हासिल करें। देखिए, हमने इसके ऊपर अपनी नस्ल का मुस्तकबिल लगाया होता है। हमने अगले 6 महीने की उम्मीदें बांधी होती हैं और फिर हम खर्चा ना करके, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना करके, फसलात की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा ना करके हम एक लोअर सी, एक रगड़ी फगड़ी, एक छोटी सी एवरेज हम हासिल करते हैं और जिससे फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, मैंने मुख्तलिफ लोगों से जो आरा हैं वो ली हैं, उनसे उनके तजर्बात पूछे हैं। मोटा मोटा तजर्बा अच्छे अच्छे ज़मींदारों से जब मैंने पूछा तो मैंने कहा जी आप कितनी खादें डालते हो? तो लोगों ने मुझे 1 बोरी का भी बताया, नीचे डीएपी का 1.5 का भी बताया, 2 का भी बताया, फिर ऊपर यूरिया 3 बोरी बताई और नाइट्रोफास 1 बोरी बताई। यानी अमूमी तौर पर जो ज़्यादा लोगों से जवाब मिला वो मुझे यही जवाब मिला कि 2 बोरी डीएपी, 3 बोरी यूरिया और 1 बोरी नाइट्रोफास। यानी बस ये खादें जो है ना, ये लोगों का एक्सपीरियंस है, ये लोगों का जवाब है। अच्छे अच्छे जो किसान हैं, जो बड़ा समझते हैं कि हम बिल्कुल फिट काम कर रहे हैं, ये उनका जवाब है। फिर हमने उस 2 बोरी का कीमत निकाली, 12,000 की 2 बोरी डीएपी है। फिर 3 बोरी आजकल की यूरिया का हिसाब निकाला, वो 12,000 रुपये की वो बनती है 3 बोरी यूरिया। यानी 2 बोरी डीएपी हो तो 24,000 और 3 बोरी यूरिया हो तो वो बन गई जनाबे वाला 12,000, 24 और 12 36,000 होगी। और ऊपर मिलाते हैं 1 बोरी एनपी की और इस तरीके से एनपी की जो बोरी है यानी नाइट्रोफास की वो 6,6500 की है। यूँ समझें कि 42,000 43,000 आम किसान खर्चा कर रहा है। यानी आम किसान जो खाद इस्तेमाल कर रहा है वो 42,000 के ऊपर नीचे, 40,000 के ऊपर नीचे खादों का खर्चा कर रहा है। नाजरीन, हम टेक्निकली और अगर वो देखें जो किसान 40 से 42,000 खर्चा कर रहा है उसने टेक्निकली नहीं देखा कि फसल को पोटाश की ज़रूरत है, उसने टेक्निकली नहीं देखा कि फसल को सल्फर की ज़रूरत है। जो 2 मेजर ज़रूरतें हैं उसने नहीं देखी। उसने 2 ज़रूरतों का ख्याल रखा, यानी नाइट्रोजन का ख्याल रखा और फास्फोरस का। ये पोटाश और सल्फर अमूमी तौर पर 4 ज़रूरतें होती हैं, पौधे की बड़ी ज़रूरतें होती हैं। यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और इसके साथ साथ जो है ना सल्फर और पोटाश, ये 4 ज़रूरतें होती हैं। वो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि किसान 2 ज़रूरतों को देखता है और 2 ज़रूरतों के ऊपर 40,000 खर्च कर देता है। कभी छक्का लगता है, आमदन आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी बैठता है। हमने बाकायदा तौर पर लम्हा ब लम्हा उसकी जो बढ़ोतरी है उसको मद्देनज़र रखा, उसमें अंदर जो खोशा है उसके अंदर बनने के अमल को मद्देनज़र रखा,
खोशा बाहर निकलने के अमल को मद्देनजर रखा, खोशे की भराई को मद्देनजर रखा, उस भराई मुकम्मल होने के बाद फिर गंदम के गिरने और ना गिरने को हमने मद्देनजर रखा। ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हमने एक जामे सा हमने खाद प्लान दिया। वो हमारा इंजीनियर आप लोगों को साथ खाद प्लान दिखा भी देगा, लिंक भी दे देगा, हमने पहले हम दिया है और माशाल्लाह बहुत दुनिया ने उसे देखा है। तो मैं उसका खर्चा बता रहा हूं कि उसका खर्चा मोटा मोटा, वो खाद प्लान तो सामने दिया गया है। खाद प्लान में हमने 1 बोरी डीएपी की हमने मौके पे बताई थी, यानी काश्त के वक्त 3 किलो हमने बोरान बताई थी, 25 किलो दानेदार एसओपी बताई थी। मैं सारी तरतीब भी दोबारा दोहरा दूंगा, खर्चा भी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिकली माशी फायदा बताने लगा हूं कितना है, हमारे प्लान से आपका खर्च कितना बढ़ता है और आपको माशी फायदा कितना होता है। यानी ये मैंने काश्त की खादें बताई। इसके बाद हमने कहा था 1.5 बोरी आप लोगों ने जो है ना, 1 बोरी पूरी 1 बोरी आधी आप लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट यानी गवारा की वो इस्तेमाल करनी है, उसके साथ जिंक इस्तेमाल करना है। जिंक की कीमत मिलाओ, गवारे की कीमत मिलाओ, नेक्स्ट पानी के ऊपर फिर आपने गवारा इस्तेमाल करना है और सल्फर इस्तेमाल करना है, उसकी कीमत मिलाओ। उससे नेक्स्ट पानी के ऊपर आप लोगों ने जो है ना वो नाइट्रोफास और उसके बाद फिर सल्फर इस्तेमाल करना है, उसकी कीमत मिलाओ। उससे अगले पानी पर हमने आधी बोरी डीएपी तजवीज की, 10 किलो एसओपी पाउडर शक्ल वाली तजवीज की, उसके साथ 10 किलो हमने आप लोगों को यूरिया तजवीज की। उससे अगला पानी जो है हमने कहा अगर जरूरत पड़े तो 10 किलो उसमें भी यूरिया आप कर सकते हैं। और हमने बताया कि पहले पानी में छटा देना है, नेक्स्ट जितने भी पानी है इनमें तमाम चीजें आप लोगों ने फ्लड करनी है, उनके नतीजे आप लोगों को अच्छे रहेंगे। अब हमारे फार्मूले का कितना है, हमारा फार्मूला स्क्रीन पे मौजूद है। हमारे फार्मूले का जो टोटल एस्टीमेट है वो है 51,700 खादों का, जबकि जमींदार जो खर्च कर रहा है पहले ही खर्च कर रहा है तो उसका बनता है टोटल 42,000, 40,000 से 42,000। हमारे फार्मूले के अंदर सल्फर की जरूरत को सामने रखा गया, इसी तरह पोटाश की जरूरत को भी सामने रखा गया, जबकि उसमें ना पोटाश को सामने रखा गया है ना सल्फर को सामने रखा गया है। हमने टिलरिंग को सामने रखा है, हमने खोशे की भराई को सामने रखा है। ये जब सारी चीजें हमने सामने रखी और प्रैक्टिकल किया लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 75 मन गंदम हासिल की। मैं फख्र करता हूं कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बाई पैशन भी हम जो है ना एग्रीकल्चरिस्ट हैं और बाई प्रोफेशन भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर से हमारा ताल्लुक है। तो मैं बताता हूं कि मैंने पहले ही हम ये बात करते हैं कि देखें भाई हमारा तो आबाओ अजदाद से एक तजर्बा चलता आ रहा है, हमने एजुकेशन के साथ इसको लिंक किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल से बायो और बिलखसूस पौधों के रिलेवेंट मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उन्स प्यार वाबस्ता हो गया है पौधों के साथ, और जो एक्सपीरियंस हम फिर आप लोगों के सामने रखते हैं। हमारे बताए गए फार्मूले में पौधे की तमाम ज़रूरतों को सामने रखा गया। उसके बाद 51,700 खर्च आ रहा है, जबकि जो अमूमी तौर पर बताया जा रहा है जो लोग आम इस्तेमाल करते हैं 40 से 42,000 उस पर भी खर्च आ जाता है। अब देखना ये है कि हमारे खर्च का और आम खर्च का 9,000 रुपए का फर्क है। तो 9,000 और फिर जमींदारों से जब हम पूछते हैं वो कहता है मेरी गंदम गिर गई है। वो गिरी क्यों है? वो भाई पोटाश की कमी थी गिर गई है। कोई कहता है जी सीटा खाली रह गया। और मेरे भाई पोटाश सल्फर की कमी थी। कोई कहता है जी फंगस लग गई है। कोई कहता है फलां बीमारी ने हमला कर लिया है। उसको जरूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे। अब एक बच्चा है उसको आयरन की कमी है और हम उसे दूध से बढ़ाते रहें, ऐसे तो कभी नहीं होगा। आयरन की कमी के लिए हमें जो है ना अंडा खिलाना पड़ेगा, आयरन की कमी के लिए हमें खजूर खिलानी पड़ेगी, आयरन वाली चीजें बच्चे को देनी पड़ेंगी। नहीं हम कहें जी सारा दूध देते हैं सारी रोटी इसे खिलाएंगे तो बच्चा तगड़ा हो जाएगा। नहीं, आयरन की कमी आयरन वाली चीजों से पूरी होगी। हमने ये चीज सामने रखी है कि जिस चीज की कमी है उस चीज को। अब 9,000 ठीक है कि हम किसान को हमने तजवीज़ किया है कि 9,000 आपका ज्यादा खर्च होगा। तो प्यारे भी अगर 9,000 ज्यादा खर्च हो और आपकी फसल की आमदन में 9 मन का इजाफा हो जाए, ना हो ज्यादा इजाफा,
अगर 9 मन का इजाफा हो जाए तो आज के रेट के मुताबिक 45,000 बचता है। 45 में 9 काट के आपने हमें भेज देना है। ये बड़ी सोचने की बात है। मैं बच्चों से भी यही कहता रहता हूं, बेटा अगर आप लोगों ने पढ़ जाना है, कल बड़े अफसर बन जाना है। अब हमारे शागिर्द देखिए 6-6 लाख 10-10 लाख तक तनख्वाहें ले रहे हैं, तो क्या कोई हमें भेज रहा है? तो प्यारे भाई, अगर किसी की फसल अच्छी होगी, किसी का 9 मन अगर बढ़ जाएगा, तो उसमें से क्या वो 9,000 काट के 45,000 बनता है 9 मन का, वो 45,000 में से 9,000 काट के पीछे 36,000 उसने हमें भेजना है। भैया अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, आप अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों के ऊपर खर्च करें, लेकिन बात यह है तरीके के साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका 9,000 इजाफी खर्च, हमारा फार्मूला अमूमी फार्मूलों से 9,000 ज्यादा खर्च करवा रहा है, लेकिन हमें रब पे उम्मीद है। ये 9 मन की मैंने वैसे आपको बात की है, हमारे फार्मूले के ऊपर अमल करके आप 20 मन से भी ज्यादा का इजाफा आप लोग इंशाअल्लाह ताला कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने उस व्लॉग में बताया था कि मैं उम्मीद के साथ नहीं, मैं रब के ऊपर पुख्ता यकीन के साथ बात कर रहा हूं कि आप इस फार्मूले के साथ जब चलेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन आमदनी देगा। आज का कंक्लूजन यही है कि हमारा फार्मूला 9,000 दूसरे फार्मूलों से ज्यादा खर्च करवा रहा है। पहले भी आप खाद डाल रहे हैं, ये नहीं कि खाद के बगैर आप कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, हमने उसकी तरतीब बदली और मिकदार बदली, चीजें वही है। तरतीब मिकदार में तमाम चीजों को जगह दी, कुछ चीजों को जगह देकर कुछ को निकाला नहीं है, बल्कि तमाम चीजों को जगह दी है। और मैं समझता हूं कि तमाम चीजों को जब जगह दी जाती है तो वो फार्मूला मुतवाजन हो जाता है। मुतवाजन ग़िज़ा जहां बंदे को बेहतरीन हजम होती है, वहां पौधे को बेहतरीन हजम होती है। पौधा भी उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में ला के बेहतरीन यील्ड और बेहतरीन प्रोडक्शन आपको दे सकता है। नाज़रीन, हमारे दिल में एक कुड़न है किसान के लिए। हम किसान की बेहतरी के लिए किसी हद तक भी गिरना भी पड़े तो हम गिर के भी किसान की बेहतरी के लिए काम हम कर सकते हैं। किसान की बेहतरी के लिए हमें तगोदो करनी पड़े, सफ़र करना पड़े, मुश्किल उठानी पड़े, किसान की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा हाजिर रहते हैं और हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जो है ना हयात बाकी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का जज्बा लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह के नेक्स्ट और बेहतरीन कंक्लूजन, एक्सपीरियंस, तजर्बात, माशी फ़ायदे और उनके जो हैं दूसरा बायोलॉजिकल जो फ़ायदे हैं, ये हम आप लोगों के सामने पहले भी रखते रहते हैं, नेक्स्ट भी रखते रहेंगे। नेक्स्ट बेहतरीन आइडिया और नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।